बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं शुगर माफिया आउट ऑफ कंट्रोल। चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा, एक दिन में 4.5 रुपए, 10 दिन में निर्ख 7 रुपए किलो बढ़ गए। ओपन मार्केट में चीनी 110 रुपए किलो फरोख्त। शहरियों ने शिकवा किया है कि हुकूमत ने शुगर माफिया को लूट मार की खुली छुट्टी दे रखी है। हुकूमत ना माफिया को लगाम डाल सकी, ना चीनी की कीमतें कंट्रोल कर सकी। हर गुजरते दिन के साथ चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है। होलसेल मार्केट अकबरी मंडी में चीनी का 50 किलो का बैग 220 रुपए इजाफे से 5250 रुपए का हो गया। एक दिन में 4.5 रुपए इजाफा हुआ, जबकि 10 रोज में मजमूई तौर पर चीनी के नर्ख 7 रुपए बढ़ गए। शुगर डीलर्स के मुताबिक मिल्स मालकान की मोनोपोली और चेक एंड बैलेंस न होने से चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। ये मिलों वालों की सिर्फ बदमाशी है, नीचे हम डीलर हजरात का और दुकानदार का इसमें कोई मामला नहीं है। हमें तो जिस रेट पे आनी है तो माइनर सा नफा रख के हम इसको फरोख्त कर देते हैं। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 110 रुपए किलो तक पहुंच गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने शुगर माफिया को कंट्रोल करने की बजाय खुली छुट्टी दे रखी है। हुकूमत की कुताही की वजह से हमें चीनी जो है वो आए दिन हमें जो है वो इसमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिल के गरीब आवाम को डबोने में लगे हुए हैं। चीनी की कीमत जी 110 रुपये 15 रुपये अपना बाजारों के महल्लों बेची जा रही है और अकबरी मंडी के 104 रुपये चीनी का रेट है। सिर्फ चीनी नहीं है, चीनी सिर्फ और पेट्रोल महंगा हो गया और मुख्तलिफ आटा महंगा हो गया, वो चीज़ें महंगा हो गया। गरीब तबके जो बहुत ज़्यादा है हमारे आवाम, वो बहुत मुश्किलात में है। चीनी हर घर की बुनियादी जरूरत है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अशिया जरूरिया की कीमतें कंट्रोल करे ताकि इन्हें कुछ तो रिलीफ मिल सके। चीनी की कीमतों के मामले पर हुकूमत ने मुदाखलत न की तो चीनी की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि अकबरी मंडी में 104 रुपये 40 रुपये में फरोख्त होने वाली चीनी गली मोहल्लों में पहले ही 110 रुपये से जायद कीमतों में फरोख्त हो रही है, जिसमें मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन राना याज के साथ राउदिल शाहद हुसैन, सिटी 42। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने इंतजामी अफसरान को अशियाए ज़रूरिया की मुकर्ररा निर्खों पर दस्तियाबी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। उनका कहना है कि अच्छी कारकर्दगी पर अफसरान की हौसला अफजाई, जबकि नाकिस कारकर्दगी पर मुहासबा होगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत इजलास में प्राइस कंट्रोल इकदाम का जायज़ा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अशियाए ज़रूरिया की मुकर्ररा निर्खों पर दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। ऑनलाइन सेल्स मॉनिटरिंग में रुकावट डालने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का बड़ा फैसला। इलेक्ट्रॉनिक्स इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम डिवाइस ना लगवाने वाले रेस्टोरेंट्स को सबो मोहर किया जाएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने पहले मरहले में 200 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक 10 लाख रुपए माहाना सेल्स वाले रेस्टोरेंट्स डिवाइस लगाने के पाबंद हैं। PRA ने डिवाइस लगवाने के लिए रेस्टोरेंट्स को 1 माह की मोहलत देती है। 1 माह में डिवाइस ना लगवाने पर 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। जुर्माने के बावजूद डिवाइस ना लगवाने वाले रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया जाएगा। महकमा औकाफ मज़ार शाह हुसैन, मज़ार मियाँ मीर और बरकत अली हॉल की तामीर नौ और तज़ीनो आराइश करेगा, जबकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने खिलाड़ियों की फलाह व बहबूद के लिए महकमा ख़जाना से 7.5 करोड़ मांग लिए हैं। महकमा औकाफ ने लाहौर के 3 मज़ारात की तज़ीनो आराइश के लिए 20 करोड़ रुपए की ग्रांट मांगी है। मज़ार शाह हुसैन, मियाँ मीर दरबार और बरकत अली हॉल की तज़ीनो आराइश की जाएगी। महकमा औकाफ वाल सिटी अथॉरिटी के साथ मिलकर इन मज़ारात की बहाली का काम करेगा, जबकि मुस्तकबिल करीब बादशाही मस्जिद की तज़ीनो आराइश का मंसूबा भी शामिल है। दूसरी तरफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खिलाड़ियों की फलाह व बहबूद के लिए मुतहर्रिक हो गया है। सेक्रेटरी स्पोर्ट फवाद हाशिम रब्बानी के मुताबिक हुकूमत खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के साथ साबिक खिलाड़ियों के लिए वजीफा मुकर्रर करेगी। इस मकसद के लिए महकमा खजाना से 7.5 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में अफगान मुहाजिरीन को ठहराने का मामला तातुल का शिकार है। UET, GC यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज काला शकाकू कैंपस खाली कराने पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। GC यूनिवर्सिटी काला शकाकू कैंपस में कायम कैंप ही ख़त्म कर दिया गया। 20,000 अफगान मुहाजिरीन को ठहराने के लिए UET, GC यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज काला शकाकू कैंपस खाली कराने पर अमल दरामद ना करवाया जा सका। यूनिवर्सिटियों में कैंप पजीर तलबा और मुलाजमीन ने रहाइशें खाली करने से इनकार कर दिया था। GC यूनिवर्सिटी काला शकाकू कैंपस में 500 मुहाजिरीन के लिए बेड्स और मेडिकल कैंप लगाया गया था, जिन्हें खत्म कर दिया गया है, जबकि UET और UHS काला शकाकू कैंपस में अफगान मुहाजिरीन को ठहराने के सिरे से ही इंतजामात ना हो सके। फ़िज़ाई सफ़र में कीमती अशिया की छुप छुपा कर तरसील का मामला। कस्टम्स हुकाम ने तमाम मुसाफिरों को कीमती सामान की तफसीलात डिक्लेरेशन फॉर्म पर दर्ज करने की हिदायत जारी कर दी।
कस्टम्स हुकाम ने लाहौर एयरपोर्ट से बैरून मुल्क सफर करने वाले तमाम मुसाफिरों का सामान लाजमी चेक करने की हिदायत जारी की हैं। हिदायतनामे के मुताबिक तमाम बैनुल अक़वामी मुसाफिर अपने कीमती सामान की तफसीलात और करेंसी डिक्लेयर करने के पाबंद होंगे। लाहौर एयरपोर्ट आमदो रवानगी लाउंजेस पर कस्टम्स काउंटर पर डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना लाजमी होगा। मुसाफिरों को सामान में मौजूद सोना, जेवरात, कीमती पत्थर, करेंसी, मोबाइल फोन समेत दीगर कीमती अशिया का फॉर्म पर इंदराज करना होगा। फॉर्म पर इंदराज न करने की सूरत में यह अशिया सामान से बरामद हुई तो जब्त कर ली जाएंगी। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में असर रसूख के लिए मुख्तलिफ ग्रुप मुतहरिक हैं। ताहिर खुर्शीद के तबादले के बावजूद टीके ग्रुप को ताकतवर ग्रुप की हैसियत हासिल है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में मुख्तलिफ ग्रुप मुतहरिक हैं। इनमें चीफ सेक्रेटरी ग्रुप, टीके ग्रुप, मेजर आजम सलमान ग्रुप और मुस्लिम लीग नून ग्रुप नुमाया हैं। चीफ सेक्रेटरी ग्रुप में सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर अहमद जावेद काजी, सेक्रेटरी INC एहसान भुट्टा शामिल हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरम बुखारी टीके ग्रुप को खैरबाद कहकर चीफ सेक्रेटरी ग्रुप ज्वाइन कर चुकी हैं। मोहम्मद मसूद मुख्तार भी चीफ सेक्रेटरी ग्रुप का हिस्सा हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आला मोहम्मद आमिर जान का ताल्लुक टीके ग्रुप के साथ है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जफर नसरुल्लाह, सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल और DG एक्साइज सालेहा सईद भी टीके ग्रुप का हिस्सा हैं। चेयरमैन PND मोहम्मद अब्दुल्ला खान सुंबल, कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव अहमद रजा सरवर का ताल्लुक DMG नून ग्रुप से है। तारिक खुर्शीद के तबादले के बाद चीफ सेक्रेटरी ग्रुप मजबूत हो रहा है। ईवान वजीर आला से टीके ग्रुप की सरगर्म रुकन आयशा हमीद का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह चीफ सेक्रेटरी ग्रुप की रुकन मरियम खान को तैनात किया गया है। ताहम टीके ग्रुप को अब भी वजीर आला पंजाब की हमदर्दियां हासिल हैं और ये ग्रुप खासा असर रसूख रखता है। कैमरामैन मेराज सैयद के साथ कैसर खोकर, सिटी 42। वजीर आला पंजाब से वफाकी वजीर आबी वसाइल चौधरी मुनस इलाही की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला कहते हैं तरक्की के सफ़र को हर सूरत जारी रखा जाएगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वजीर आबी वसाइल चौधरी मुनस इलाही ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वजीर आला ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है और मायूसी का शिकार अपोजिशन आवाम को गुमराह नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि तनकीद की परवाह किए बगैर आवाम की खिदमत के सफ़र को लिए मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ हमारी इत्तेहादी है और इत्तेहादी जमात से बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। वज़ीर आला से यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान फ्रेंडशिप फेडरेशन के चेयरमैन परवेज़ इकबाल की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के चेयरमैन परवेज़ इकबाल की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर और बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमेशा वतन की आवाज़ पर लब्बैक कहा है। मईशत की मजबूती के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत फरामोश नहीं कर सकते। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के लिए एक फ़आल इदारा बनाया है। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग में इख्तलाफात। यूथ विंग के कारकुनान दो धड़ों में तकसीम। सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर फैसल सैफ खोखर और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब खुर्रम रुहेल असगर ने मनपसंद उहदेदारान में नोटिफिकेशन जारी कर दिए। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग में इख्तलाफात के बायस यूथ विंग के कारकुन दो धड़ों में तकसीम हो चुके हैं। शहर के हर हल्के में यूथ विंग की एक ओहदे के दो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। पंजाब बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी इन एक्शन। 3 साला LLB डिग्रियां देने वाले निजी लॉ कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू। पंजाब बार काउंसिल में चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी बैरिस्टर अहमद कयूम की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें 3 साला LLB डिग्री देने वाले निजी लॉ कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू करने का फैसला किया। बैरिस्टर अहमद कयूम ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवान वकला की ज़हनी इस्तिदाद कार बढ़ाने के लिए पंजाब बार में एक हफ्ते में 2 खुसूसी लेक्चर्स दे रहे हैं। नौजवान वकला को पंजाब बार काउंसिल की इस सहूलत से भरपूर इस्तिफादा हासिल करना चाहिए। अच्छा वकील बनने के लिए सिर्फ LLB की डिग्री होना ज़रूरी नहीं, बल्कि अच्छा वकील बनने के लिए कवानीन पर महारत और सीनियर्स की रहनुमाई भी ज़रूरी है।
सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के मेरिट पर लाहौर हाई कोर्ट के जावेद इकबाल ऑडिटोरियम में सेमिनार का इनेकाद किया गया। अहलियत और सीनियरिटी की बुनियाद पर जजेस तकर्रुरी के मौजू पर सीनियर वकला के दरमियान बहस भी हुई। सीनियर कानूनदान कहते हैं कि अदालत उज़्मा में जजेस की तकर्रुरी के कवायद में सीनियरिटी का उसूल मौजूद नहीं है। वकला ने जस्टिस आयशा ए मलिक की सुप्रीम कोर्ट के लिए नामजदगी को खुशाइन करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती का मेरिट क्या होना चाहिए, सीनियरिटी की बुनियाद पर जजेस की तैनाती की जाए या अहलियत को मद्देनजर रखा जाए, इस अहम नुक्ते पर लाहौर हाई कोर्ट जावेद इकबाल ऑडिटोरियम में सीनियर कानूनदानों के दरमियान बहस का सेशन हुआ। जस्टिस आयशा मलिक वो 9 साल से हाई कोर्ट की जज हैं, वो सीनियर जजों में से हैं, 4 सीनियर मोस्ट जजों में से हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई 20वें नंबर पे हैं। उनके हवाले से अगर जुडिशल कमीशन ये समझता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाना मुनासिब है तो इसमें एक कोई बहस होनी चाहिए उनकी ज़ात के हवाले से, उनके काम के हवाले से। सिर्फ ये कह देना कि वो चूँकि सीनियर मोस्ट नहीं हैं इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया जाना चाहिए, मैं समझता हूँ एक बिल्कुल ही एक आइन और उसूल से हटकर बात है। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हामिद खान का कहना था कि जजेस की तैनाती में सीनियरिटी का असूल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल ने आला अदलिया में खवातीन जजेस की 1/3 नुमाइंदगी का मुतालबा किया। क्यों, क्या वजह है कि यहाँ ज्यादा औरतें जजेस नहीं है? कम से कम अब कुछ नहीं हो तो 1/3 जजेस जो हैं सुपीरियर जुडिशरी की वो औरतें होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में आप देखें कि बांग्लादेश में 1985 में चली गई, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में 4 खवातीन गई हैं। सीनियर वकला इस बात पर मुत्तफिक हैं कि चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए सीनियरिटी का असूल जरूरी है। ताहम जजेस की तैनाती पर इख्तिलाफ राय सामने आया। कुछ कानूनदान सीनियरिटी और कुछ अहलियत के हक में दलाल देते नजर आए। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा उस्मान अलियास, सिटी 42, लाहौर। जूतों की बरामदात में इजाफे के लिए पाकिस्तान शूज़ डिज़ाइन हब कायम कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने खुसूसी शिरकत की। डिज़ाइनर्स अमेरिकन डिज़ाइनर्स के साथ मिलकर शू डिज़ाइन कर रहे हैं और हमारे जो पाकिस्तानी के जो कल्चर है वो स्वाति या फ्रॉम हुंजा मुल्तानी कल्चर वो डालकर वहाँ अमेरिकन प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो ये जो डिज़ाइन हाउस जिस तरह से इन्होंने बनाए हैं बहुत अच्छा और हम लोग तैयार हैं। लेकिन जो अच्छी बात इस वक्त हुई है कि ये जो प्रॉब्लम्स है। अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी का इजलास मुनक्किद हुआ। सेक्रेटरी सेहत कहते हैं दिसंबर 2021 तक पंजाब के तमाम ख़ानदानों को रजिस्टर करके सेहत कार्ड्स फराहम कर दिए जाएंगे। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी का इजलास हुआ। स्पेशल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मोहम्मद अजमल भट्टी, एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट डॉक्टर आसिफ तुफैल, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन आमिर गाजी भी मौजूद रहे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने यंग डॉक्टर्स और मेडिकल के तुलबा पर पुलिस तशद्दुद की शदीद मजम्मत की है। MPA के सदर के मुताबिक रियासती जबर की बदतरीन मिसाल कायम की गई है। PMA के सदर डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने दीगर ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस ने तुलबा और डॉक्टर्स को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस खुद तशद्दुद नहीं कर सकती, उसे ऊपर से हुक्म आता है। ये रियासती जबर की बदतरीन मिसाल है। डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने कहा कि PMC का कानून काला कानून है जो चंद लोगों को नवाजने के लिए बनाया गया है। PMC के गलत फैसलों की वजह से पूरा तिबी शोबा परेशानी से दो चार है। यंग डॉक्टर्स ने NLE इम्तिहान पर लचक दिखाने से इनकार कर दिया है। हुकूमत पर वाज़ेह किया गया है कि NLE इम्तिहान ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की पॉलिसी तर्क नहीं की गई तो पूरे पाकिस्तान की OPDs बंद कर दी जाएंगी। जिन्ना अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कहा कि NLE ज़बरदस्ती नए डॉक्टर्स पर मुसल्लत किया जा रहा है।
اور ابھی آپ کو بتائیں مسلم لیگ کاف پنجاب کے جنرل سیکریٹری کامل علی آغا کی کینٹونمنٹ بورڈ الیکشن کے سلسلے میں میٹنگ، کہتے ہیں کہ کینٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں سرپرائز دیں گے۔ مسلم لیگ ہاؤس میں کینٹونمنٹ بورڈ الیکشن کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ مسلم لیگ کاف پنجاب کے جنرل سیکریٹری کامل علی آغا نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی کہ کینٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں پارٹی کی کامیابی کے لیے متحرک انداز میں کام کریں اور ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم چلائیں۔ کامل علی آغا کا کہنا تھا کہ عوامی مسلم لیگ کاف کو ووٹ دیں گے۔ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کی گہما گہمی، امیدواروں کی انتخابی مہم میں تیزی آ گئی۔ امیدوار برائے ممبر کینٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 7 کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار رانا محمد الحسن نے مسجد اقبال روڈ 4 نمبر گلی میں کارنر میٹنگ سے خطاب کیا۔ کینٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 7 میں ہونے والی کارنر میٹنگ میں ملک عاصم اوان، رضوان رفیق، عرفان مجید، رمضان پہلوان، ملک عباس اوان، ملک شعیب، ملک علی اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے امیدوار کینٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 7 کا کہنا تھا کہ الیکشن میں کامیابی کے بعد ہمارا مقصد علاقے میں واٹر فلٹر کی تنصیب، اسٹریٹ لائٹس کا انتظام، گلیوں کی تعمیر، علاقے کے جو بچے اسکول نہیں جاتے ان کو اسکول بھیجنا ہے۔ گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز اور چیئرمین اے بی اے ڈی نارتھ شیراز منو کی جانب سے ایل ڈی اے کے سابق وائس چیئرمین ایس ایم عمران کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور اور صوبائی وزیر بلدیات اور ہاؤسنگ میاں محمود الرشید نے عشائیے میں شرکت کی۔ گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز اور چیئرمین اے بی اے ڈی نارتھ شیراز منو کی جانب سے ایل ڈی اے کے سابق وائس چیئرمین ایس ایم عمران کے اعزاز میں گولف اینڈ کنٹری کلب لیک سٹی میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور صوبائی وزیر بلدیات و ہاؤسنگ میاں محمود الرشید نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں جہاں کہیں وہ پھنستے ہیں فوراً تلاش ہوتی ہے کہ ایس ایم عمران کدھر ہے، کہ اس سے رہنمائی لی جائے، اس سے گائیڈنس لی جائے، اس سے پوچھا جائے اور اس کی رہنمائی اور گائیڈنس کے بعد چیزوں کو فائنلائز کیا جاتا ہے۔ عشائیے میں چیئرمین پی ایچ اے یاسر گیلانی، ایم این اے علی پرویز ملک، سابق ایم پی اے حافظ نعمان، ممبر گورننگ باڈی ایل ڈی اے سعدیہ سہیل، عامر ریاض قریشی، وائس چیئرمین ایل ڈی اے شیخ امتیاز، زہیب سلیم بٹ، حافظ محمد عثمان، توفیق بٹ، چیئرمین اے بی اے ڈی شیخ اکبر، سی او لاہور کلندرز اشتیاق بابی، ڈی آئی جی ویلفیئر پنجاب آغا یوسف، ڈی آئی جی لیگل ڈاکٹر معین مسعود نے بھی شرکت کی۔ گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز نے عشائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایس ایم عمران کی کارکردگی کو سراہا۔ یہ ایس ایم منیر صاحب کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا دل نکال کے اپنا بچہ آپ کو دیا 3 سال آپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ جان صاحب، محمود رشید صاحب، میں صرف یہ کہوں گا ان بچوں کی عزت، ان بچوں کی جو آپ کے پاس جو بھی کیپیسٹی میں کام کریں، امتیاز صاحب ہیں، ہم سن رہے ہیں نئے وائس چیئرمین آپ عہدہ سنبھال رہے ہیں، ہم آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ امانت جو آپ کے پاس جو ہے وہ ایس ایم عمران چھوڑ کے جا رہا ہے، اس امانت کی حفاظت کیجیے گا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ ایس ایم عمران نے ادارے کی بہتری کے لیے جدید رجحانات کو فروغ دیا۔ ایس ایم عمران نے انسانیت کی خدمت کی۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے کام کیا ہے انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی جو ہیں آپ کو یاد رکھیں گی، اور مجھے خوشی ہے کہ محمود رشید صاحب، ہمارے چیف منسٹر صاحب، ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور آپ کا بورڈ جو ہے چٹان کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ تقریب کے شرکاء نے سابق وائس چیئرمین ایل ڈی اے ایس ایم عمران کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ چیئرمین نادرا طارق ملک کا چارج سنبھالنے کے بعد ریجنل ہیڈ آفس لاہور کا دورہ، مختلف شعبوں کا جائزہ۔ ڈی جی نادرا لاہور ریجن سید ثقلین عباس بخاری نے ریجنل آپریشنز پر بریفنگ دی۔ چیئرمین نادرا طارق ملک نے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد ریجنل ہیڈ آفس لاہور کا دورہ کیا۔ ڈی جی نادرا لاہور ریجن سید ثقلین عباس بخاری نے چیئرمین نادرا کو ریجنل آپریشن پر بریفنگ دی۔ چیئرمین نادرا طارق ملک نے ڈیلی ویجز اور عارضی ملازمین کو مستقل کرنے کے پلان پر کام شروع کرنے کی خصوصی ہدایات جاری کی۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر نے ہوائی فائرنگ، اسلحے کی نمائش اور پتنگ بازی کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کی زیر صدارت اجلاس میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جس میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری کریک ڈاؤن اور سیکیورٹی انتظامات سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سی سی پی او نے ڈویژنل افسران کو پرانی دشمنی رکھنے والوں کی فہرستیں مرتب کرنے اور حساس تنصیبات، معروف تجارتی مراکز اور اہم دفاتر کی سیکیورٹی کا از سر نو جائزہ لینے کا حکم بھی دیا۔
पंजाब की जारी करदा पॉलिसी के तहत तमाम SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात किए जाएं। DSPs अपने इलाकों के असलहा डीलर्स की हफ्तावार इंस्पेक्शन रिपोर्ट पेश करने के पाबंद होंगे। कोकीनिया की नई प्रोजेक्ट रेस्पबेरी को लॉन्च कर दिया गया है। जनरल मैनेजर यासिर महमूद का कहना है कि सारिफीन कंपनी की दीगर मसनूआत की तरह रेस्पबेरी को भी पसंदीदगी से नवाजेंगे। कोट लखपत फैक्ट्री एरिया में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में कोकीनिया के जनरल मैनेजर यासिर महमूद, अब्दुल वहाब, ब्रांड मैनेजर ख्वाजा असद और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर शहजाद अलीम ने शिरकत की। यासिर महमूद का कहना था कि कोकीनिया ने हमेशा से सारिफीन की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मसनूआत मुतारिफ कराई हैं। अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए नई प्रोजेक्ट रेस्पबेरी को लॉन्च किया गया है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि सारिफीन कंपनी की दीगर मसनूआत की तरह रेस्पबेरी को भी पसंदीदगी से नवाजेंगे, जबकि एक हफ्ते के अंदर रेस्पबेरी की शहर भर में तरसील भी मुमकिन बनाई जाएगी। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल नकवी के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की आमद का सिलसिला हफ्ते के रोज़ भी जारी रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली राना मुबशिर सैयद अफजल नकवी की रिहाइशगाह मॉडल टाउन पहुँचे और सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। सेनेटर अली जफ़र, परवेज़ शकूर, डॉक्टर फ़याज़ रांझा, सेशन जज सज्जाद हुसैन संधर, DPO जंग सरफराज विर्क, अहमद नवाज सुखेरा, साबिक लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज़, सीनियर ब्यूरोक्रेट अहमद जावेद काजी, अमीर बहादुर खान होती, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार सुहेल वड़ाइच, सुहेल अफजल नकवी ने भी सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया और मरहूम के बुलंदी दराजात के लिए फातह ख्वानी की गई। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली राना मुबशिर सैयद अफजल नकवी की रिहाइशगाह मॉडल टाउन पहुँचे और सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। सेनेटर अली जफ़र, परवेज़ शकूर, डॉक्टर फ़याज़ रांझा, सेशन जज सज्जाद हुसैन संधर, DPO जंग सरफराज विर्क, अहमद नवाज सुखेरा, साबिक लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज़, सीनियर ब्यूरोक्रेट अहमद जावेद काजी और अमीर बहादुर खान होती ने भी शिरकत की। सर्विसेज अस्पताल में माँ के दूध की अहमियत उजागर करने के लिए सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। तिबी माहिरीन कहते हैं माँ का दूध बच्चों की नशोनुमा में कलीदी किरदार अदा करता है। बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ ब्रेस्ट कैंसर से भी महफूज रहती हैं। सर्विसेज अस्पताल के शोबा गायनी के ज़ेरे एहतमाम सिंपोजियम में प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद अमजद, MS डॉक्टर एहतशामुल हक, प्रोफेसर तैयबा वसीम, प्रोफेसर उम्मतुल्लाह ज़रीन, प्रोफेसर तैयबा खावर भट्ट, प्रोफेसर शमसा हुमायूं, प्रोफेसर आलिया बशीर, डॉक्टर बशीर, डॉक्टर हनीफ, डॉक्टर महविश इकबाल, डॉक्टर नताशा, डॉक्टर पुष्टा समेत डॉक्टर्स और नर्सेज ने शिरकत की। माहिरीन तिब ने कहा कि माँ का दूध बच्चों को ग़िज़ाइयत की कमी से बचाता है। इससे बच्चों में न सिर्फ क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ती है बल्कि दमा, एलर्जी, इन्फेक्शन समेत सांस के अमराज का ख़तरा भी कम हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक फ़ीड कराने से ख़वातीन की अपनी सेहत भी मस्बत असरात मुरतब होते हैं। अभी आपको बताएं सर्विस टायर्स CPL-9 क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान रेलवे ने जीत लिया। फाइनल मैच में सख्त मुकाबले के बाद पाकिस्तान रेलवे ने ओरिएंट को 9 रन से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मजीद अहवाल जानेंगे, राना नूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना नूर। बिल्कुल बड़ा ही सख्त मुकाबला हुआ इस मैच में। पाकिस्तान रेलवे ने शिकस्त दी ओरिएंट को 9 रन से। बात करेंगे कप्तान संजू साहब, आपकी टीम ने बड़ा अच्छा मुकाबला किया। एक दफ़ा आप हारने लगे, फिर आपने दोबारा ये मैच जीत भी लिया। कैसा रहा टूर्नामेंट? जी ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट रहा। हमने बहुत एंजॉय किया। नाइट क्रिकेट पहली दफ़ा हमने पार्टिसिपेट किया और नाइट क्रिकेट का एक्सपेरिमेंट हमारे लिए बहुत मज़ा आया हमें खेलने के लिए यहाँ पर। और आज अनफॉर्चुनेटली हमने कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं किया था जो हम टारगेट चाह रहे थे, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने बहुत अच्छी फाइट की, कम बैक किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें विक्ट्री दी। आपने 115 रन पहले खेलते हुए आप आज फाइनल पहुँचे, तो समझते हैं स्कोर कम रहा? जी बिल्कुल, सेमीफाइनल के मुकाबले में हमने 158 किया था, उसको हमने सेव किया, प्रोटेक्ट किया। और इसमें तो बहुत ही लो स्कोरिंग मैच था, 116 हमने किया, टारगेट 117 का था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे लड़कों ने बहुत अच्छी
फील्डिंग की, बॉलिंग की, अपनी मेहनत के साथ, एनर्जी के साथ अल्लाह का शुक्र है हमें वो विक्ट्री मिली। ये कप्तान थे, अच्छा मैच था, उनकी टीम ने स्कोर कम किया लेकिन उनका अच्छा खेल के बॉलर ने कोशिश की गई और बॉलर ने अच्छा खेल पेश किया। के बाद जो है पाकिस्तान रेलवे ने जो मैच को शिकस्त दी है ओरिएंट को, और उन दोनों से दिया एक मौका ऐसा भी आया कि जब ओरिएंट जीत रही थी लेकिन आखिरी लम्हात में जो है रेलवे के बॉलर ने अच्छा खेल पेश किया और जो है के बाद दिगरे जो है 4 विकेटें उड़ाई ओरिएंट की, इसके बाद वो जो है इस इवेंट को जीतने में कामयाब हुए। बहुत शुक्रिया राना हसन नूर। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।